Hello everyone, a very sweet namaste to all. This is our channel Tiny Genes and I cordially welcome you all. As you can see, today we will continue our chapter Biological Classification and this is lecture 3. So without wasting your precious time, let's start. What have we learned? हमने पिछली वीडियोस में क्या पढ़ा था उनको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं. हमने पढ़ा इंट्रो की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे आया, किसने दिया, कब दिया, उसमें कैसे कैसे कैटेगरी में डिवाइड किया था. देन पढ़ा किंगडम मोनेरा, उसमें आर्के बैक्टीरिया पढ़ा, यू बैक्टीरिया पढ़ा, माइकोप्लाज्मा पढ़ा, हेट्रोसिस्ट, बहुत सारी चीजें पढ़ी. सो आई विल आस्क यू 2 क्वेश्चंस, आप उनका जवाब देना है. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रोकैरियोटिक आर्के बैक्टीरिया के पास ऐसा क्या फीचर है दैट इनेबल्स देम टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट. This is your first question. And your second question is, which special type of cell help bacteria to fix atmospheric nitrogen? अगर आपको इनके आंसर आ रहे हैं इसका मतलब का टॉपिक क्लियर है, और अगर नहीं आ रहे हैं सो प्लीज 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 जस्ट रिवाइज द प्रीवियस वीडियो. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. टॉपिक ऑफ द डे. आज हम पढ़ेंगे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है किंगडम प्रोटिस्टा. मेरा तो फेवरेट है. सो लेट्स सी हाउ वी विल गो थ्रू दिस. एक स्ट्रैटेजी है इस चैप्टर को पढ़ने की. सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन, उन्हें कैसे क्लासिफाई किया. देन हर क्लासिफिकेशन में हैबिटेट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रिप्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस. प्रोटिस्टा जो है ना वो कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में. इसमें यूग्लिना भी आता है, पैरामीशियम भी है, अमीबा भी है, और तो और प्लाज्मोडियम भी है, डायटम्स भी है. अब यूग्लिना को देखो, यूग्लिना कैसा है, हेटरोट्रॉफिक भी है एंड फोटोसिंथेटिक भी है. तो भाई कहाँ रखे इसे, हम कहाँ रखते हैं, चिपट कर माथा फोड़ लेते क्या अपना. उन्होंने फिर इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा. क्यों रखा? क्योंकि इसके पास एकमात्र रीजन ये है कि इसके पास सिंगल सेल थी, वो भी यूकैरियोटिक, इसलिए इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा. अब यूग्लिना जो है वो फोटोसिंथेटिक भी है, हेट्रोट्रॉफ भी है, तो मतलब प्लांट की भी कैरेक्टरिस्टिक और एनिमल की भी. सो प्रोटिस्टा इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड मेनी अदर ऑर्गेनिज्म. इसकी बाउंड्री फिक्स्ड नहीं है. जनरल इंट्रो. ऑल आर सिंगल सेल यूकैरियोटिक. आपको पता है दे आर प्राइमरीली एक्वाटिक. अब से लेकर आगे तक हम जिन भी जीवों की बात करेंगे वो सब मॉइस्चर में ज्यादा ग्रो कर पाएंगे. इस बात को कंठस्थ कर लीजिए कि वो सब मॉइस्चर में ही ग्रो कर पाएंगे. सो दे आर प्राइमरीली एक्वाटिक. यूकैरियोटिक है तो उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी, सब कुछ होगा, है ना. एंड रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली है बाय फ्यूजन एंड सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन. कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जो दे रखा है एनसीईआरटी में हम केवल वहीं तक ही सीमित रहेंगे. Protista is connecting link between all organism, prokaryotes, fungi, animalia and plantae. So इसकी boundary defined नहीं है. Boundaries are not defined as protistans share similarity with organism of other kingdom like Euglena. Euglena is a connecting link between plants and animal. आपने पढ़ा होगा. So here this Protistan classification. Protista को 3 parts में divide किया गया है on the basis of nutrition. पहला है फोटोसिंथेटिक, जिसमें तीन टाइप की चीजें आती हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट एंड यूग्लिनॉइड. ये तीनों ही फोटोसिंथेटिक हैं. फिर है सैप्रोफिटिक दैट डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. दे आर डिकम्पोजर्स. इसमें कौन आता है, स्लिम मोल्ड्स. एंड द लास्ट वन इज होलोजोइक और पैरासिटिक. होलोजोइक जो है, हम भी होलोजोइक है, मतलब ह्यूमन बींग्स भी होलोजोइक है, इसलिए प्रोटोजोअन्स जो है वो एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव है. दे आर नोन एज प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स. ओके, इसमें भी सब कैटेगरीज है. अमीबॉइड, नाम से मालूम पड़ रहा है अमीबा टाइप होगा कुछ. फ्लैजिलेटेड के पास फ्लैजिला होगा, सीलिएटेड सीलिया होगा, स्पोरोजोअन विच मीन्स ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते होंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ क्राइजोफाइट्स. क्राइजोफाइट्स कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक है, मतलब इनके पास क्लोरोफिल होगा या फिर वो पिगमेंट्स होंगे. और दूसरा पॉइंट, ये एक्वाटिक तो होंगे ही होंगे. हमने ये बात कही है, बात कंठस्थ कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए.
इट इंक्लूड डायटम्स एंड डेस्माइट्स। डायटम्स और डेस्माइट्स इसके मेंबर हैं। डेस्माइट्स को हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायटम्स जो है वो चीफ प्रोड्यूसर है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो डायटम से होता है ओशियंस में। इनका हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन। दे फ्लो पैसिवली विद वाटर फ्लो। पानी के साथ बहते हैं, इसलिए इन्हें प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर, इनकी जो सेल वॉल होती है उनके अंदर सिलिका होता है विच इज इनडिस्ट्रक्टेबल, उसको खराब नहीं किया जा सकता। और सेल वॉल जो है वो दो ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है, लाइक सोप बॉक्स में एक ऊपर प्लेट होती है एक नीचे होती है, ऐसे ही इनकी थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं। अब ये सेल वॉल जो है वो सिलिका से बनी है, इनडिस्ट्रक्टेबल है। सो जैसे जैसे डायटम जो है वो मरते हैं अपने हैबिटेट में, उनकी सेल वॉल के डिपॉजिट वहीं छूट जाते हैं और वो सेल वॉल के डिपॉजिट एक्यूमुलेट होते 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 कई सालों तक एक्यूमुलेट होते रहेंगे और क्या बनाते हैं? डायटोमिशियस अर्थ। ये डायटोमिशियस अर्थ जो है वो एक टाइप की सॉइल होती है जो कि ग्रिटी होती है नेचर में। सो इसका इस्तेमाल पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में एंड सिरप्स में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट का भी सेम केस है। दे आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक, मतलब इनके पास भी वो ग्रीन पिगमेंट्स होंगे। They are also aquatic as well. So let's start. Habitat, they are mostly marine. Habitat बहुत important है भाई। Chrysophytes थे, fresh water and marine both थे। Dinoflagellate mostly marine है। Structure, they can be yellow, green, brown, blue और red depending on the pigment. कौन सा पिगमेंट मेजोरिटी में है उस बात पे डिपेंड करेगा किस कलर के होंगे, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड। अगर रेड है तो बोलेंगे रेड डायनोफ्लैजिलेट। जो रेड डायनोफ्लैजिलेट होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन इन द ओशियंस, इन द सी, विच मेक्स द सी अपीयर रेड। इसकी वजह से क्या होते हैं? समुद्र जो है वो लाल दिखने लग जाता है। तो उस केस में हम बोलते हैं रेड टाइड्स आर हैपनिंग, रेड टाइड्स बोला जाता है। और रेड टाइड्स बनाने का एग्जांपल है गोनाइलॉक्स। गोनाइलॉक्स जो है वो रेड डायनोफ्लैजिलेट है विच कॉजेज रेड टाइड्स। जब ये रेड टाइड्स बनाते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि मराइन एनिमल्स को मार देते हैं। दे आर वेरी हार्मफुल फॉर मराइन एनिमल्स लाइक फिशेस। अच्छा, इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की होती है और इनके सेल वॉल के बीच में जो प्लेट होती है उसमें फरो होता है जिसके थ्रू दो फ्लैजेला निकले हुए होते हैं, एक ट्रांसवर्स एंड एक लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, सो नेक्स्ट इज दिस इज योर डायनोफ्लैजिलेट। नेक्स्ट यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड जो है वो कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। इसके मेंबर क्या होंगे? यूग्लिना होगा इसका मेंबर। दे आर हेटेरोट्रॉपिक एज वेल एज फोटोसिंथेटिक। लेट्स सी, इट इंक्लूड्स यूग्लिना। हैबिटेट इसका इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट इसका फ्रेश वाटर है, वो भी स्टेगनेंट, मतलब रुका हुआ पानी में ही पाए जाते हैं, रनिंग वाटर में नहीं पाए जाते। स्ट्रक्चर, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। इनके पास सेल वॉल नहीं होती फिर क्या होता है भाई? इनके पास पेलिकल होती है। पेलिकल इज अ प्रोटीन रिच लेयर विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। एक क्वेश्चन आता है कि पेलिकल जो है वो कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करती है? तो इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी। इनके पास दो फ्लैजुला होते हैं, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। इनके पास जो पिगमेंट्स होते हैं, जो क्लोरोफिल है वो हायर प्लांट्स के जैसा है, इसीलिए इन्हें कनेक्टिंग लिंक बोला गया है। न्यूट्रिशन, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हेटेरोट्रॉफ्स बाय प्रीडेटिंग इन एब्सेंस ऑफ लाइट। शिकार करते हैं अगर लाइट नहीं होगी तो, और लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूग्लिना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज योर यूग्लिना। Look, one small flagella and the other is large. Next, slime molds. Slime molds जो थे वो सेप्रोफिटिक है, मतलब वो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया से सिमिलरिटी शो कर रहा है। बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर्स थे, ये भी डिकम्पोजर्स है, फंजाई भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? प्रोटिस्टा जो है वो कनेक्टिंग लिंक है, बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, बस एकमात्र सिंगल सेल यूकेरियोटिक है तो वो प्रोटिस्टन में आ गया। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसा होता है इनका? सेप्रोफिटिक। अच्छा, ये भी मॉइस्चर पाए जाएंगे। ठीक है, दे आर सेप्रोफिटिक, दे मूव्स देयर बॉडी अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड इंगल्फ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, मतलब एग्रीगेशन बनाते हैं प्लाज्मोडियम जो कि सेवरल फीट तक ग्रो करता है। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, प्लाज्मोडियम जो है वो डिफरेंशिएट होकर
फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं अपने, और उन फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पर स्पोर्स होते हैं। ये जो स्पोर्स है इनके पास ट्रू वॉल्स होती है। तो उसे पूछेगा किस किस के पास ट्रू वॉल्स है, तो प्लाज्मोडियम के इनके पास भी ट्रू वॉल्स होती है। इन वॉल्स की वजह से एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब हवा पानी किसी से भी ये मतलब ये खराब नहीं होते हैं। सर्वाइव अंडर एडवर्स कंडीशन, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, ओके। इनके स्पोर्स जो है वो हवा के साथ डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब दूसरी जगह पे फैल जाते हैं। दिस इज स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट प्रोटोजोवन। प्रोटोजोवन जो है मैंने बताया था, प्रोटोजोवन जो है वो प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स के। दे में बी पैरासाइट, दे में बी प्रीडेटर। ऑल आर हेट्रोट्रॉफ, सारे ही हेट्रोट्रॉफ हैं, इनमें कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। दे आर पैरासाइट एंड कैन बी प्रीडेटर। दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट है आपका अमीबॉइड। अमीबॉइड नाम से मालूम पड़ रहा है इनके पास अमीबा होगा, मतलब इनके पास ये अमीबा शेप के होंगे, मतलब इनके पास फॉल्स फीट होंगे, इनकी सूडियोपोडिया होंगे। दे लिव इन फ्रेश सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, फ्रेश वाटर में हूँ या फिर सी वाटर में हूँ या फिर मॉइस्ट सॉइल हो। मूव एंड कैप्चर इट्स प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, फॉल्स फीट निकालते हैं, अपने खाने को कैप्चर करते हैं। जो मराइन है, जो सी वाटर वाले अमीबॉइड होंगे, उनके पास सिलिका होगी ताकि वो इंडिस्ट्रक्टिबल हो जाए, मतलब वो पानी में खराब ना हो। मराइन फॉर्म हैज सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। कुछ जो है वो पैरासाइट है, लाइक एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। आपने पढ़ेंगे आप क्लास 12th में, डिसीज करता है अमीबियासिस ह्यूमंस में। सम आर पैरासाइट ऑल्सो, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन की सीकम में स्टोर हो जाते हैं एंटा अमीबा, तो दे आर पैरासाइट, एंडोपैरासाइट्स ऑन ह्यूमन, ओके। सो नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड। इनके पास फ्लैजिला होगा, लाइक एज यू कैन सी दिस इज दीज फ्लैजिलाज। थोड़ा क्रॉप हो गया, ये फ्लैजिला है, ठीक है। दे आर फ्री लिविंग और मे बी पैरासाइट। फ्री लिविंग भी सकते हैं या फिर पैरासाइट भी हो सकते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला होते हैं। दे कैन कॉज डिसीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस वेक्टर कौन होता है? सीसी फ्लाई, आपने सुना होगा, 9th क्लास में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है ट्राइपेनसोमा। नेक्स्ट है सीलिएटेड। नेक्स्ट है सीलिएटेड। इनके पास सीलिया होते हैं, मतलब शॉर्ट शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज सीलिया। दे आर एक्वेटिक एंड एक्टिवली मूविंग एक्टिवली मूविंग बिकॉज ऑफ देयर सीलिया। एक्वेटिक है, हम जानते हैं। हैव कैविटी कॉल्ड गलेट विच ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। इनके पास कैविटी होती है गलेट। कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू गलेट। सीलिया जो है वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में मूव करती है, इसमें से पानी के साथ खाना भी अंदर आता है और वो गलेट में चला जाता है। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, पैरामीशियम जानते ही हैं। नेक्स्ट है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन मतलब स्पोर प्रोड्यूस करता होगा भाई। इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैविंग एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। इनके पास स्पोर लाइक स्टेज होती है। स्पोर लाइक स्टेज हमेशा इन्फेक्शियस होती है, मतलब इन्फेक्शन कॉज करती है, ठीक है। मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल है विच इज अ मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया कॉज करता है ह्यूमंस में। हैविंग स्टेगरिंग इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। सो योर स्पोरोजोन जो है इसके पास स्पोर्स होते हैं, इन्फेक्शियस स्टेज होती है स्पोर लाइक स्टेज, एंड इट कॉज disease like plasmodium is a sporozoan which cause malaria which has staggering effect on human population. इसके बारे में हम 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। So your protista topic is completed here. As ritual, I want to share something courageous, interesting with you. Think, then idea, then try, then do again, keep doing, and then you will meet your success. When we try, we are pushing ourselves to dream, to look beyond present. Just keep doing. If you fail, then focus on what can be learned from our failure. We should learn from mistakes, but do not give up. We should not give up. That's all. Thank you very much. पढ़ते रहिए. All the very best.